पत्नी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिससे आकाश भी बहुत ज्यादा डरता है। और एक हादसे में आकाश की पहली पत्नी को मरा हुआ मान लिया गया था, लेकिन असल में आकाश की असली पत्नी जिंदा है और अब वो लौट कर आ चुकी है। इतने दिनों से उसकी याददाश्त चली गई थी, इसी वजह से वो लौट कर नहीं आई, लेकिन अब उसकी याददाश्त वापस आ गई है। इसीलिए वो अपनी बेटी मीसू को लेने के लिए आने वाली है और आकाश की पहली पत्नी आकाश का घर ढूंढते हुए ईसा के यहाँ आती है और ईसा से कहती है कि यहाँ पर आकाश रहता है, मुझे उससे मिलना है और तुम कौन हो और तुम आकाश की क्या लगती हो। ये सुनने के बाद ईसा को समझ नहीं आता कि ये औरत कौन है और ये आकाश के बारे में इतना क्यों जानती है। इसके बाद वो औरत वहाँ पर मीसू को देख लेती है और मीसू को देखकर वो मीसू को गले से लगा लेती है। ये देखकर ईसा को कुछ समझ नहीं आता। बाद में वो औरत ईसा को बताती है कि मैं आकाश की पत्नी हूँ और मैं एक हादसे में मरी हुई मान ली गई थी, लेकिन मैं जिंदा हूँ और अब मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। ये सुनकर ईसा की तो होश ही उड़ जाते हैं और ईसा समझ जाती है कि आकाश की पहली पत्नी जिंदा है। ये जानने के बाद ईसा बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसे मीसू की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और मीसू की माँ लौट कर आ चुकी है और अब वो मीसू का ख्याल रखेगी। ईसा आकाश की पहली पत्नी को सब कुछ बता देती है कि आकाश कितना घटिया इंसान है और असल में आकाश ने उसकी बेटी मीसू को बहुत ज्यादा तंग किया है और आकाश मीसू का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था, लेकिन पिछले 1 साल से वो मीसू का ख्याल रख रही है। और ये सब सुनकर मीसू भी अपनी माँ को बता देती है कि ईसा आंटी सही बोल रही है और ईसा आंटी ने ही मेरा ख्याल रखा है और इतने दिनों से मैं यहाँ पर दुखी थी। और ये सुनने के बाद आकाश की पहली पत्नी अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और गुस्से से लाल हो जाती है और आकाश का इंतजार करने लगती है। तभी वहां पर आकाश की माँ आती है और आकाश की माँ आकाश की पहली पत्नी को जिंदा देखकर घबरा जाती है, क्योंकि सभी लोग आकाश की पहली पत्नी से डरते हैं और वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर घराने की लड़की है जो किसी से नहीं डरती है। इसके बाद जब आकाश घर लौटता है और अपनी पहली पत्नी को जिंदा देखता है, तब वो उसे गले से लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके सामने अच्छा बन सके, लेकिन आकाश की पहली पत्नी के सामने आकाश की घटिया हरकत आ चुकी है और अब वो समझ चुकी है कि आकाश एक घटिया इंसान है और आकाश उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। आकाश ने उसकी बेटी को भी बहुत ज्यादा तंग किया है, इसलिए वो आकाश के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है और आकाश को सबक सिखाने का ठान लेती है। आकाश की पहली पत्नी आकाश से कह देती है कि तुमने ईसा को भी तंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए ईसा और मीसू को अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ। ये सुनने के बाद आकाश बहुत ज्यादा घबरा जाता है और आकाश अपनी पहली पत्नी से कहने लगता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम जिंदा हो और अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें लेने जरूर आता और मुझे ये आइडिया भी नहीं था और मैंने तुम्हारे पीछे से मीसू का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। लेकिन मीसू सब कुछ अपनी माँ को सच्चाई बता देती है कि पापा ने मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इसके बाद आकाश की पहली पत्नी गुस्से से लाल हो जाती है और आकाश से कह देती है कि मैं ईसा को भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ईसा को भी तंग करते हो। लेकिन ईसा आकाश की पहली पत्नी से कहती है कि मुझे यहीं पर रहना होगा और ये मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम मीसू को अपने साथ लेकर चली जाओ, क्योंकि मीसू की वजह से आकाश मुझे टॉर्चर करता है और अगर मीसू तुम्हारे साथ चली जाएगी तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी और मैं आकाश को देख लूंगी। इसके बाद आकाश की पहली पत्नी अपनी बेटी मीसू को अपने साथ लेकर चली जाती है, जिससे ईसा अब आजाद हो चुकी है और ईसा अब कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ईसा को अब किसी की फिक्र नहीं है। पहले आकाश ईसा को मीसू को लेकर टॉर्चर किया करता था और अपनी बात भी मनवा लिया करता था, लेकिन अब ईसा आकाश की बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं सुनती है और ईसा सूरज के यहाँ भी काम करने लगी है और ईसा आकाश के कहने पर सूरज के यहाँ की नौकरी भी नहीं छोड़ती है। ईसा अपने आप को भी अब आजाद महसूस करती है क्योंकि मीशू की वजह से ईसा आकाश की सारी बातें मानती थी। तो क्या अब जल्द ही सूरज के सामने भी आ पाएगा ईसा का सच, क्योंकि अब आकाश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सूरज और ईसा एक हो जाएंगे और उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, वो ईसा से हार जाएगा। लेकिन आकाश ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए आकाश ईसा को मजबूरी में लाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। आकाश ईसा से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करने वाला है ताकि वो ईसा को असल में अपनी पत्नी बना सके। लेकिन ईसा भी आकाश की कोई बात नहीं मानती है और इस बात की शिकायत अब आकाश गुलाब सिंह के पास करने वाला है कि ईसा काबू से बाहर हो चुकी है और ईसा उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है और ईसा आईएएस बने सूरज के साथ काम करने लगी है, इसलिए जल्द ही वो दोनों एक हो सकते हैं। तो क्या गुलाब सिंह फिर से लौटेगा ईसा और सूरज को अलग करने के लिए? आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेकर आने वाली